तो ये तो संबंध हो गया भुजाओं के बीच में और एक थीटा के बीच में, कि एक कोण है और कोण के साथ हमने रेफरेंस मान के दो भुजाओं के बीच में एक संबंध निकाल दिया। ये तो ये बात हो गई। अब सर इनके बीच में भी कुछ रिलेशन है क्या, कि सर साइन के बीच में, कोसेक के बीच में, कोस के बीच में, सेक के बीच में, टेन के बीच में, कॉट के बीच में कुछ रिलेशन है क्या? उस रिलेशन को फाउंड आउट करना है। ठीक है, उस रिलेशन को फाउंड आउट कैसे करेंगे? तो आप ऊपर डालो रिलेशन बिटवीन रेशियो। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हैं उनके बीच में क्या संबंध है? आपस में भी तो कोई संबंध हो सकता है, क्यों नहीं हो सकते? संबंध ना होगा। अब देखो क्या संबंध निकालना है। अगर तुमने थोड़ा भी ध्यान से देखा होगा तो दो चार के दिमाग में तो आ भी रही होगी ये बात, हालांकि चीज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आ रही है तो ऐसे मत घबराओ। ठीक है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन सर हाइपोटेनियस। और जरा इधर ध्यान देखना कोसेक में कि सर हाइपोटेनियस के बटे में क्या आ रहा है? सर परपेंडिकुलर आ रहा है। एक दूसरे के क्या दिख रहे हैं कि सर अपोजिट में बात हो रही है, कि सर इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये बन जाएगा और इसको उल्टा कर दूं तो ये बन जाएगा। तो इसके और इसके बीच में मुझे कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है। देखो साइन थीटा, अगर आपने साइन थीटा को उल्टा कर दिया तो आपका कोसेक थीटा बन जाएगा, और आपने कोसेक थीटा को उल्टा कर दिया तो मैं क्या ये नहीं कह सकता कि अगर मुझे साइन थीटा बनाना है तो मुझे कोसेक थीटा को उल्टा करना पड़ेगा? करना पड़ेगा यार, इसमें क्या है? देखो इसको उल्टा करो, H अपॉन P। ठीक है, इसको यदि मैं P अपॉन H कर देता हूं, उल्टा कर दिया तो P अपॉन H मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। ठीक है, आपका परपेंडिकुलर बटे कर्ण हो गया, और ये किसका हो गया सर? परपेंडिकुलर बटे कर्ण मतलब आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, ये क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। इसलिए मैंने इसको साइन थीटा के बराबर में 1 अपॉन कोसेक थीटा रख दिया है। क्लियर? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर यदि कोसेक थीटा निकालना हो तो कुछ नहीं करना यार, साइन थीटा को उल्टा कर दो, ये लो। क्लियर? आगे समझ में? एक तो ये हो गया। चलो भाई अब नोट करते रहना। दूसरा कि सर दूसरा ये हो गया, एक कॉस देखो और सेक देखो, यहां पे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण की बात हो रही है, और यहां कर्ण बटे आधार की बात हो रही है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट से दिख रहे हैं भाई। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो कॉस बन जाएगा, और कॉस को उल्टा कर दूं तो सेक बन जाएगा, क्योंकि आधार और कर्ण के बीच का रिलेशन है। कर्ण महाभारत वाला कर्ण, ठीक है भाई, वो कर्ण नहीं है भाई, ये समकोण त्रिभुज के कर्ण की बात कर रहे हैं। तो हमारा cos थीटा बराबर होता है 1 अपॉन sec थीटा के। कैसे बराबर हो रहा है? अब चीजें समझ में आ रही है ना? और आपका sec थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा के। ये अलग नोट कर लो और इसको अलग नोट कर लो। ठीक है ब्रो? अब तीसरा रिलेशन देखो, देखते जाओ, अभी तो खेल स्टार्ट हुआ है यार। ठीक है, टेन और कॉट के बीच में थोड़ा देखो कि सर ये परपेंडिकुलर बटे बेस है, ये बेस बटे परपेंडिकुलर है। फिर से वही नजर आ रहा है सर, मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो ये बन जाएगा, और मैं कॉट को उल्टा करूंगा तो टेन बन जाएगा। चलो भाई, तो ये लिख सकता हूं कि सर टेन थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के हो गया भैया, बहुत अच्छे। और कॉट थीटा, सर कॉट थीटा आपका टेन थीटा के उल्टे से बन जाएगा, बहुत बढ़िया। चलो भाई, इसको भी नोट कर लो। क्लियर? अब चीजें और भी आसान हो गई, समझ में आने लगी ना? अब आसान तो हो ही जाएंगी यार, क्यों नहीं होंगी? अब देखो, अब थोड़े से और थोड़े अंदर की बात कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा बटे में यदि मैं cos थीटा रख दूं तो क्या निकल के आएगा? देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है। P अपॉन H। साइन थीटा सर मुझे पता है मेरा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस होता है। साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस होता है, मतलब लंब बटे आपका क्या होता है भाई? कर्ण होता है। और आपका cos थीटा क्या होता है कि सर मेरा आधार बटे कर्ण होता है, मतलब बेस बटे हाइपोटेनियस होता है। क्लियर? जब इसको सोल्व करोगे तो S से H कट जाएगा और क्या आएगा? P बटे B। क्या आएगा? P बटे B। P मतलब परपेंडिकुलर बेस
बी मतलब बेस, और परपेंडिकुलर बटे बेस क्या होता है कि सर मेरा tan थीटा होता है। क्या होता है? tan थीटा होता है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि सर sin थीटा बटे cos थीटा किसके बराबर होगा? tan थीटा के बराबर होगा। जरा इसको नोट कर लो भैया, और जिसके भूल जाए कैसे आया वो ये भी नोट कर लो, ठीक है, कि tan थीटा के बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। क्लियर? अच्छा, तो सर मुझे एक चीज तो मुझे पता है कि सर ये tan और cos तो आपस में रिलेशन में होते हैं कि नहीं होते? अभी तो बताया था एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। तो ये तो एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं भैया, और ये अगर अपोजिट में होंगे तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता सर कि cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा कि सर cos थीटा बटे sin थीटा। लो भैया एक और रिलेशन आ गया, लिखते जाओ बस तुम आज, ठीक है, यहां से नोट करते जाओ पूरा। ये हो गया इनके रेशियो की बात में। अभी एक आध और इंपॉर्टेंट इनके बीच में रिलेशन बचा हुआ है, क्या है वो? जरा ध्यान से देखो। tan थीटा और cos थीटा आपस में कैसे हैं कि सर मेरा tan थीटा और cos थीटा को यदि मल्टीप्लाई करा दूं, tan थीटा इंटू cos थीटा करा दूं तो क्या आएगा कि सर tan होता है मेरा p अपॉन बी, और cot होता है सर मेरा इसका उल्टा b अपॉन p। तो सर b से b कट जाएगा, p से p कट जाएगा, क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। तो सर एक रिलेशन और निकल आ गया कि tan इंटू कॉट बराबर क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ऐसे ही अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कराऊंगा, किसका? साइन थीटा का और कोसेक थीटा का कराऊं तो क्या आएगा कि सर इनका भी एक आ जाएगा। और ऐसे ही यदि मैं कॉस और सेक का कराऊं, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं यार, यहां भी कोई दिक्कत आ रही है क्या? तो इनका भी एक आ जाएगा। और टेन और कॉट का कराया तो क्या आया? एक आया। तो ये आपका टॉपिक हो जाता है इनके बीच में जो क्या क्या रेशियो के बीच में, ये आपका टॉपिक हो गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हैं उनके बीच में कौन कौन से मधुर संबंध बन रहे हैं। और ये सारे मधुर संबंध तुम्हें याद रखने हैं भाई, क्योंकि अगर ये याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री में पैर तो जमेंगे ही नहीं। और हमें तो पूरे पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म करना है, क्योंकि अभी तो बताया था पिछली बारी कि जो मोहित और रोहित गए हुए हैं उनको वापस भी बुलाना है, ठीक है, तो वो आप जरूर देख लें। देखो नेक्स्ट टॉपिक और समझ लेते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है ना आपके सामने जो बिल्कुल नया आपको लग रहा है, बिल्कुल बात सही है, और नया आपके सामने है भी। जब नई चीजें आती है तो एक बार में उन चीजों को ग्रिप करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीजें समझ में नहीं आएंगी, नहीं है ना, तो ये इतना कठिन है ना इतना आपके लिए अलग होगा, क्योंकि समझ के चलोगे ना एक बार में अगर समझ में नहीं आ रहा है दोबारा वीडियो को देख लो यार, तुम्हारे पास तो ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है, वीडियो देखो, फिर अगर मन नहीं भर रहा दोबारा देख लो, क्योंकि ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि सर एक ही बार समझाएंगे, कि सर अगले दिन का वेट करना पड़ेगा समझने के लिए। आपको जब तक चीज समझ में नहीं आए तब तक आप चीजों को लिखो, जब तक आप चीजों को आपको सॉल्व करके देखो क्वेश्चनों को, ठीक है। इतना अच्छा तो दे रखा है यार आज के जमाने में, हमारे टाइम पे ये सब नहीं था यार, ठीक है। तो देखो अब आपको एक चीज पढ़नी है, ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट, बता रहा हूं, 1 मिनट रुको भाई। यहां पे आपको 2 ट्रायंगल देखने को मिल रहे हैं, एक तो है आपका ए बी और ये हो गया आपका सी, और एक ट्रायंगल है आपके पास पी बी और क्यू। चलो थोड़ा अलग अलग भी कर देता हूं, क्योंकि चीजें थोड़ा समझ में आनी चाहिए यार, आप जो कहोगे ऐसा चलेंगे, आप बस आपके समझ में आनी चाहिए। एक ट्रायंगल आपको एबीसी दिख रहा है और दूसरा आपको इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है, क्या है? पी क्यू है, चलो पी क्यू लिख दिया, और यहां पे आपका बी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था ट्रायंगल वाला, उसका काम आएगा अभी। अरे लो यार अच्छी तरह बना देते हैं लोग, चीजें समझने पर ध्यान दिया करो, क्या राइटिंग है, क्या लिख रहे हो सर, क्या स्पेलिंग में कहीं गलत हो गया कुछ, उन चीजों को इतना नोट मत किया करो यार। मैथ पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई वो नहीं पढ़ रहे हो कि हिंदी और इंग्लिश पढ़ रहे हो, इन चीजों पर ध्यान रखो। आ जाओ, ये आपके पास 2 ट्रायंगल है, एक आपके पास त्रिभुज है आपका एबीसी, और एक त्रिभुज है आपके पास पी बी क्यू, ठीक है।
जिसमें आपको यहाँ पे एक तो आपको दे रखा है 90 डिग्री और एक आपको यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है। लेकिन हमारा जो थीटा की बात करेंगे, जो रेफरेंस पॉइंट माना है हमने, कौन माना है कि सर हमने बी को माना है। किसको माना है? बी को माना है। क्लियर? समझना यार, अच्छी चीजें समझने के लिए और आपके काम भी आएगी। तो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो थीटा है और हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक तो ए बी सी है और एक है पी बी क्यू, और दोनों में एक सिमिलरिटी है। वो सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी क्या है कि सर दोनों में जो कोण है, मेरा जो बी कोण है, एंगल की अगर बात करूं थीटा, तो थीटा सर दोनों में सेम है। थीटा दोनों में, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा दोनों में सेम है, ठीक है। और आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा होगा, सिमिलर आपके ट्रायंगुलर होते हैं, उसके आपके कुछ कंडीशन होती हैं, ठीक है। वो कंडीशन क्या होती है कि यदि किसी त्रिभुज के ट्रायंगल का यदि आपका एक कोण आपका समरूप होता है, समान होता है, तो वो त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ लेना, थ्योरम है भाई ये, ठीक है। और ये थ्योरम ये कहती है कि अगर इनका दोनों का ये कोण बराबर है, तो इनकी जो ये होंगी संगत भुजाएं होंगी, ये वाली इस वाली भुजा के रेशियो में होगी और ये वाली जो भुजा है इस वाले रेशियो के बराबर में आपस में होंगी। नहीं समझ में आ रहा? देखो थोड़ा समझो क्या है। अगर ये कोण इनका बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज होंगे वो समरूप त्रिभुज होंगे। कैसे होंगे कि सर सिमिलर ट्रायंगल होंगे, मेरे सिमिलर ट्रायंगल होंगे। और सिमिलर ट्रायंगल की कुछ कंडीशनें होती हैं, ठीक है। यदि आपका कोण बराबर है तो उसकी भुजाओं का जो रेशियो होता है वो किस प्रकार होता है, वो देखो कि ये ए बी जो होगी, ए बी बटे में आपका पी बी क्या होगा? बीपी कर लो, चलो यार पीपी अच्छा नहीं लगा, तो बीपी, और वो बराबर किसके बराबर होगा कि सर और जो भुजाएं हो ना उनके रेशियो के बराबर। जैसे मेरा ए सी अपॉन ये ए सी इसके रेशियो के होंगी, किसके? पी क्यू के में। और मेरी भुजा जो होगी वो बी सी बी क्यू के रेशियो में, बी सी बी क्यू के रेशियो में होगी। ये किससे निकल के आ रहा है कि ये हमारा चैप्टर नंबर 6 जो पढ़ा था उससे निकल के आ रहा है, समरूपता की थ्योरम से निकल के आ रहा है। थ्योरम पढ़ी थी हमने एक, ठीक है। यदि आपका त्रिभुज जो है सिमिलर है तो उसकी जो भुजाओं का रेशियो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, कि ये वाली भुजा इस वाली, ये वाली भुजा इसके अनुपात में, और ये वाली भुजा इसके अनुपात में, और ये वाली भुजा इसके अनुपात में करेंगे तो सारा जो रेशियो निकल के आएगा वो बराबर निकल के आएगा। यदि आपका थीटा बराबर है, यदि त्रिभुज ये सिमिलर है, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ मुझे, मैं अगर किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात करूंगा साइन थीटा की बात करूंगा। समझो, जो चीज समझाना चाह रहा हूं वो अब आ रही है निकल के। मैं साइन थीटा की बात कर रहा हूं। साइन थीटा क्या है यहां पे कि सर साइन थीटा मुझे मेरा पता होता है कि साइन थीटा यदि निकालते हैं तो वो आपका परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस होता है। यही होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। अभी इनको थोड़ा बोलता रहा करो यार, तभी याद होंगे। क्लियर? तो ये होगा साइन थीटा। अब मुझे बताओ इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा। यदि मैं त्रिभुज की बात कर रहा हूं, अभी फिलहाल एबीसी की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? एबीसी की, ए बी सी में, कि सर एबीसी में इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा एसी। क्या हो जाएगा? एसी। और इसका हाइपोटेनियस कर्ण हो जाएगा सर बी ए बी। तो इससे तो ये निकल के आ रहा है। क्लियर है? अब मुझे बताओ कि सर अगर मैं त्रिभुज की बात करूं कितने में, पी बी क्यू की बात करता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे बताओ मैं साइन थीटा निकालूंगा तो क्या निकलेगा कि सर मेरा अब निकलेगा कि अब इसके सामने ये वाली भुजा रहेगी तो इसका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू। और इस त्रिभुज का जो बड़े वाले का, इसका देख लो ये सेम ही है, तो ये हो जाएगा इसका कर्ण। कितना हो जाएगा कि सर मेरा हो जाएगा बीपी। बीपी बीपी तो ना बढ़ रहा तुम्हारा कहीं साइन थीटा कोस थीटा को देख के, तो बीपी मत बढ़ाओ, ठीक है। ये साइन थीटा निकला है इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग, इस वाले के, और ये वाला साइन थीटा निकला है इस वाले के, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। ये AC अपॉन AB है और ये PQ अपॉन BP है। मतलब AC अपॉन AB कहीं ना कहीं इन भुजाओं का रिलेशन और इन भुजाओं के रिलेशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने इनका रिलेशन देखो क्या निकाला है, AB अपॉन BP बराबर AC अपॉन PQ। ये हमने थ्योरम से लिया है, ठीक है।
ये हमने थ्योरम से लिया है। और अब आप मुझे बताओ कि क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि ए बी तो ए बी है ही, ये ए सी इसके नीचे आ जाएगा, बी पी उधर चला जाएगा, ऐसे कर दो इनको, ठीक है। तो ये ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा और ये बी पी उधर चला गया और ये इसके नीचे पी क्यू है। क्लियर? क्या किया है, बीपी को उधर भेज दिया है, एसी को इधर ले आए, तो ये ए बी अपॉन ए सी हो गया और ये बी सी अपॉन पी क्यू हो गया। और ये दोनों क्या है, बराबर हैं, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो इसका मतलब सर ये हो गया कि इस वाले त्रिभुज का साइन थीटा का जो रेशियो निकल के आने वाला है, इस वाले त्रिभुज के साइन थीटा के बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। और इस बात से ये प्रूफ हो रहा है भाई कि अगर थीटा बराबर है तो उसकी भुजाओं के रेशियो से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे और आगे बढ़ा लो इसको और एक ट्रायंगल बना लो, वहां से एम एन बना लो, तो भी उसका साइन थीटा आपका बराबर रहने वाला है। चाहे या कोस थीटा निकालो, साइन थीटा निकालो, टेन कॉट कोसेक सेक कुछ भी निकालो, सबके रेशियो जो है बराबर रहने वाले हैं इन दोनों के। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि इनकी लेंथ का क्या है, ठीक है। अगर इनका कोण बराबर है तो भुजाओं की लेंथ और लंबाई से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात नोट कर लेना, ठीक है। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, कितनी अच्छी लाइन है। क्या कह रहा है कि यदि कोण समान है, यदि दो त्रिभुजों के कोण समान है तो त्रिभुज का यदि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालोगे, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा निकालोगे, उसका मान कभी भी जो इसकी भुजाओं की लेंथ है ना, साइड की जो लेंथ है, उसके साथ परिवर्तन नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। जो इसके लिए है वही इसके लिए रहेगा, वही आपका एम बी पी के लिए भी रहेगा, सॉरी एन के लिए रहेगा। क्लियर है? क्या कहना चाह रहा हूं कि आपका यदि ये थीटा बराबर है तो आपका यदि कोण बराबर है तो उससे रिगार्डिंग जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालोगे उससे त्रिभुज की लेंथ पर त्रिभुज की लेंथ के हिसाब से कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला, इसका जो मान है वो समान रहेगा। ठीक है भाई।